नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। एक अच्छी खबर जो कल आपको ट्विटर पर शेयर कर दी गई थी और वो है कूकॉइन की तरफ से। कहीं ना कहीं जो एक पैनिक क्रिएट हो गया था कि सारे के सारे एक्सचेंज तो इंडिया से जा रहे हैं, फिर क्या होगा, इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ आएंगे नहीं, इंडियन एक्सचेंज जो कि कुछ बस का नहीं, कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। तो चलिए उस पर एक अच्छी खबर आपका पूरा डिटेल में देते हैं कि क्या है, किस तरीके से कूकॉइन यहाँ वर्क करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या सब कुछ ठीक रहेगा। और आपका सीलिया में देखिए सेकंड केवाईसी का ऑप्शन आने वाला है, उस पर भी आपको थोड़ा डिटेल देते हैं। और आपका एथिन नेट पर चलिए बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं कूकॉइन का। देखिए कल जैसे बाइबिट का एक न्यूज फ्लैश हुई कि साहब बाइबिट जो है आईओएस से एक तरह से रिमूव कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं डर ये हो गया कि जब आईओएस से गया है तो प्ले स्टोर से भी जाएगा और कहीं ना कहीं इंडियन यूजर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और ज्यादा खड़े परेशानी में आ जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाइबिट तो देखिए ठीक है, आईओएस से गया, एंड्रॉइड पर अभी भी अवेलेबल है। लेकिन एक जो कल नया रास्ता खुला वो था कूकॉइन की तरफ से, जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना छुपा रुस्तम निकला, जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है या कहीं और कोई अपडेट कहीं से ऐसा कुछ नहीं चला था। लेकिन उसने कल ये धमाका कर दिया कि हम FIU के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं इंडिया में। तो एक बहुत अच्छी उम्मीद जगी कि बहुत बढ़िया रहा, चलो किसी न किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज ने आके पहल तो की, वरना इससे पहले OKX ने भी हाथ खड़े कर दिए। बाइबिट को सरकार ने धीरे धीरे साइड करना शुरू कर दिया, इससे पहले 8-9 वो भी साइड हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं जो पैनिक क्रिएट हो गया था वो कल थोड़ा सा हल्का हुआ। लेकिन यह थोड़ा सा आपको और अभी वेट करना पड़ेगा। देखिए कूकॉइन ने अच्छा किया है कि कुछ ना कुछ जो इंडियंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको मानने की कोशिश की है भाई, तभी उसने इतनी बड़ी एक तरह से न्यूज को फ्लैश किया। और यह सवाल पैदा होता है कि क्या और कैसे वर्क करेगा, अभी भी इसकी डिटेल आनी बाकी है। ये कितना इंडियंस यूजर्स की प्राइवेसी को उजागर करेगा सरकार के सामने, जो आपका डाटा है कितना सरकार को देगा नहीं देगा क्या है, इसकी भी डिटेल नहीं है देखिए कहीं भी। तो इनको एक यूजर का एक कमेंट भी था जिसका इन्होंने जो है रिप्लाई भी दिया है। यूजर ने पूछा प्लीज शेयर ए ब्लॉग पोस्ट अबाउट फुल डिटेल हाउ यू गॉट द लाइसेंस, यानी आपने कैसे लाइसेंस एक तरह से प्राप्त किया, विच डाटा यू शेयर विद गवर्नमेंट, यानी आप कितना डाटा यूजर का, यानी जो इन्वेस्टर होगा जो कूपन को यूज करेगा, कितना डाटा आप शेयर करेंगे सरकार के साथ। यू शुड ट्रांसपेरेंट ऑल दीज थिंग्स फॉर कम्युनिटी। अब इस बंदे ने पूछा भाई इन सब चीजों को आप क्लियर कीजिए कि आप ये सब कैसे करा और कितना डाटा आप सरकार को देंगे। तो कूकॉइन अपडेट की तरफ से एक रिप्लाई आया, थैंक्स फॉर रेजिंग योर कंसर्न, वी विल शेयर मोर इन्फो एज वी मूव अलोंग, प्लीज काइंडली वेट फॉर आवर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ये कूकॉइन की तरफ से इस बंदे को रिप्लाई दिया गया, यानी कि इन्होंने अभी भी ये बोला है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम सारी की सारी चीजें ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे कि हम क्या करेंगे, कितना सरकार को डाटा देंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सॉल्यूशन भी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द देने की। अगला एक और क्वेश्चन था, किसी बंदे ने पूछा आर यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ योर यूजर्स टू द इंडियन गवर्नमेंट, यानी सबका सवाल वही है कि आप जो यूजर की प्राइवेसी है यानी जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है क्या सरकार को देंगे। उसको भी जवाब यही दिया, प्लीज नो दैट कूकॉइन टेक यूजर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सीरियसली एंड इंश्योर दैट यूजर डाटा इज प्रोटेक्टेड एंड यूज्ड ओनली फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज। अब ये देखिए इंटेंडेड पर्पज ठीक है, इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन फिर भी अभी जब FIU के साथ आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो देखिए भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार आपसे डाटा नहीं मांगेगी। कहीं ना कहीं उनकी पहली कंडीशन ही यही होगी कि आपके प्लेटफॉर्म पर कितने इंडियन यूजर हैं, वो कितना क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, आप सारा डाटा दो, वो तो देगी सरकार, इतना तो मांगेगी और इनको देना भी पड़ेगा। अगली लाइन में इन्होंने लिखा है यू मे रेफर टू दिस रिलेटेड FAQ फॉर द टर्म्स ऑफ यूज एंड हाउ टू एक्सचेंज सेफ गार्ड द इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी ऑफ इट्स यूजर्स। तो वो फिर अपने टर्म एंड कंडीशन वाले पेज पर ले जाता है रेफर करके। लेकिन यहां सवाल वही है जो आपके सामने भी आ गया कि आप सरकार को इंडियन यूजर का कितना डाटा देंगे। अब इसकी क्लैरिफिकेशन अभी आनी बाकी है। दूसरा, अब आते हैं आगे कि आगे क्या। अब जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी, TDS, भाई जैसे इंडियन एक्सचेंज TDS काट रहे हैं तो क्या ये TDS काटेंगे? बिल्कुल साहब, अगर इन्होंने ऐसा कोई FIU के साथ रजिस्ट्रेशन किया है तो TDS तो कटेगा। देखिए जो मैं जितना समझ पा रहा हूं, अभी तक इनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आने बाकी हैं, तो TDS अगर कटेगा तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, क्योंकि TDS ही ऐसा जरिया है जो आपका डाटा पहले ही सरकार के पास पहुंचा देता है कि भाई
इन्होंने इतनी ट्रेड ली है, एक्सचेंज ने इतना टीडीएस काटा है, तो इतनी ट्रेड्स का आप हिसाब दीजिए। सेम वही कंडीशन आ जाएगी जो इंडियन एक्सचेंजों के साथ है। तो ये देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने यहां इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया और आप टीडीएस ना काटें। तो इसकी क्लैरिफिकेशन भी अभी KuCoin को देनी बाकी है कि भाई टीडीएस का क्या आप काटेंगे या हमें देना पड़ेगा, क्या है। यानी अभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं KuCoin ने भी अभी क्लियर नहीं किए हैं। जैसे भी इनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आता है, हम आपको तुरंत ट्विटर पर या टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ये भी न्यूज मैंने आपको बहुत अर्ली में ही, जैसे इनका KuCoin ने अनाउंसमेंट किया, आपको ट्विटर पर तुरंत प्रोवाइड कराई थी। अभी भी ट्विटर पर आप देखिए, मॉर्निंग में भी आपको एक ट्विटर पर मैंने पोस्ट दिया है KuCoin को लेकर। तो ये चीजें क्या है कि इंस्टेंट अगर न्यूज चाहिए तो ट्विटर को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैंने आपके सामने सारे सवाल रख दिए हैं कि ये अच्छी बात है कि KuCoin ने FIU के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन लाइसेंस कितना किस कंडीशन पे मिला है, अभी ऐसी चीजें आनी बाकी हैं। तो थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखें, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में ना रहें। अभी एक रास्ता खुला है, तो मे भी हो सकता है और जो एक्सचेंज हैं वो भी धीरे धीरे लाइन पर आ जाएं और कहीं ना कहीं आपका ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इंटरनेशनल एक्सचेंजों वाली, तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ सकती है। जो एक्सचेंज गए हैं धीरे धीरे हो सकता है वो भी वापस आने इंडिया में शुरू हो जाए। तो आते हैं सीलिया माइनिंग पर, जो हम लोग सीलिया माइनिंग कर रहे हैं और अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और जिन्होंने अगर केवाईसी फर्स्ट इन्होंने नहीं किया है तो उसको करना बहुत कंपलसरी है। और मैंने केवाईसी फर्स्ट कैसे करना है इसी चैनल पर सीलिया से रिलेटेड केवाईसी का एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि फर्स्ट केवाईसी कैसे होगी और कहां से होगी। अब आते हैं यहां पर फर्स्ट केवाईसी की तो बात ही नहीं, यहां पर बात है सेकंड केवाईसी की, कि उसमें दो केवाईसी होनी है। एक तो नॉर्मल केवाईसी थी जो लगभग मोस्टली लोग कर चुके हैं, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो भाई उसको कर लीजिए, तभी आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा केवाईसी का। और यही सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आपको जब तक ये सेकंड केवाईसी नहीं होगी आपको एलोकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट केवाईसी आपका देखिए, जब भी आपने ज्वाइन किया उसको 15 दिन बाद आपको ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपने आज ही इसीलिए ज्वाइन किया और आज ही आपको फर्स्ट केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 15 दिन कंटिन्यू केवाईसी, वो क्या कहते हैं, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका फर्स्ट केवाईसी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब जिनकी फर्स्ट हो गई है तो उनका देखिए, इन्होंने अपने ट्विटर पर एक अपडेट दिया है कि भाई आपको जो है सेकंड केवाईसी के लिए रेडी रहना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास वॉलेट एड्रेस होना चाहिए, वो भी BSC का, यानी कि BP20 का, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का। तो यहां पर जो है बहुत जल्दी अब KYC 2 का भी ऑप्शन लोगों को मिलने वाला है। अभी देखिए, अभी इन्होंने रिवील नहीं किया है कि कब दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने ट्विटर पर यह चीज अपडेट कर दी है। तो यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है KYC फर्स्ट का पहले पूरा करना। तो आप अर्न विद रोहितास चैनल पर ही सीलिया का एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें KYC के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, तो उसको करना कंपलसरी है। तो आप अभी सेकंड KYC को लेके तो इतनी ही अपडेट है। और जिन्होंने अभी तक सीलिया ज्वाइन नहीं किया है कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसिव रिटर्न मिलने वाला है। तो जिसने भी सीलिया ज्वाइन करना है, ये स्क्रीन पर मेरा रेफरल कोड है, इसके जरिए कर सकते हैं। ट्विटर पर भी इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप सीलिया को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह है सीलिया को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट, क्योंकि KYC बहुत कंपलसरी है। और आते हैं एथीन नेटवर्क। देखिए, एथीन नेटवर्क में इतने सारे पर डे अपडेट ये कुछ ना कुछ लाते रहते हैं कि इनका पूरे दिन ट्विटर पे कुछ ना कुछ नया आपको मिल ही जाएगा। कभी एथीन को लेके, कभी लाइन टोकन को लेके, तो कुछ ना कुछ इनका चल ही रहा है। फिलहाल तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ब्रॉन्ज सिल्वर, इसके बाद आपका गोल्ड पैकेज भी आने वाला है, वो शायद $100 के आसपास रहेगा। तो देखिए भाई, मैं तो इस फेवर में हूं नहीं कि आप गोल्ड वाला लें, क्योंकि $100 बहुत होता है यार, क्या जरूरत है उसकी। हाँ, $3 वाला आप ले सकते हो, अगर आपकी गुंजाइश है तो $30 वाला भी आप ले सकते हो, क्योंकि $3 वाला आपका देखिए मार्च तक ही है, उसके बाद आपका वो $6 का हो जाएगा। बीच में उन्होंने किया भी था, लेकिन फिर वो कम्युनिटी की वजह से ना वो अपना निर्णय विड्रॉ करना पड़ा। तो आप चाहो तो $3 वाला इसको अभी ले सकते हो, लेकिन मैं आज सोच रहा हूं कि $30 वाला मैं आज इसको ले लूं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे जो बेनिफिट है वो और ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि आगे जो लाइन टोकन की जो इनका लॉन्चिंग है उसमें जो है इसका बेनिफिट अच्छा मिल सकता है, क्योंकि लाइन टोकन परचेज करने का भी मेरे पास एक ऑप्शन, अच्छा बड़ा वाला ऑप्शन एक तरह से मिल सकता है। तो $30 देखिए मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं ले रहा हूं। लेकिन आप भाई, मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप भी ले ही लीजिए, आपके पास $30 हो तो भाई लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप $3 वाला लीजिए। अभी वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, आपको भी लाइन टोकन और परचेज करने का मौका मिल जाएगा। तो लाइन टोकन का ही देखिए पहले लॉन्च होने की पूरी संभावना है, और जो इसका प्राइस रहेगा लाइन टोकन का वो 0.7 टाइम 03 का रखा है इन्होंने। और इन्होंने अभी बोला तो है कि भाई 1,00,000% ये बढ़ सकता है, लेकिन 1,00,000% देखते हैं कितना होता है। लेकिन अभी मीम टोकन से इतनी उम्मीद करना तो
मैं तो सही नहीं समझता कि 1,00,000% इतनी आसानी से बढ़ जाए। हाँ, हो सकता है अगर टीम एक मोटा इन्वेस्टमेंट डाले कहीं से लाके तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हैं। बाकी पैकेज कितना लेना है, क्या लेना है, वो डिसीजन देखिए आपके ही, मैं आपको ये फोर्स नहीं कर सकता। मैंने अपना बता दिया कि आज मैं $30 वाला भी सिल्वर पैकेज लेने वाला हूं। आप देख लीजिए आपका अकॉर्डिंग क्या ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।